का हाँ साहब, ये देने आया था साहब। आप भी बाहर वेट कीजिए मिस्टर वागले, मुझे चेकअप करने दीजिए। क्या हुआ है वंदु को? लेट मी चेक। देखिए, एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करना चाहिए, और आप लोगों ने तो वैसे ही काफी डिले कर दिया। मैं तुम दोनों को बताना चाहता था, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं। काश मैं तुम दोनों को इस दर्द से बचा पाता। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों, ये कैसे। हर्षद, हेलो हर्षद। छोटी मारे को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात मतलब? हर्षद के बात है, बताइए ना क्या हुआ है वंदना भाभी को? हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। वंदना भाभी को कैंसर हुआ है। हर्षद, आपसे सुनने में शायद कोई गलती हुई होगी। वंदना भाभी को कैंसर? नहीं ज्योति, कोई धोखा नहीं हुआ। राजेश भाई और वंदना अभी ने ये बात हमसे छुपाई है।
पता नहीं कब से छुपा रही है। शायद शायद वो लोग चाहते थे कि शादी का माहौल खराब ना हो, इसलिए। मेरा तो गला सूख रहा है ज्योति, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद का। डैडी, आप परेशान मत होइए। हम सब मिलकर इस बीमारी का सामना करेंगे। आसान नहीं होगा, पर हम सब साथ हैं ना, तो कुछ मुश्किल भी नहीं होगा। और आप ही हमेशा कहते हैं ना कि दिल में अगर उजाला हो तो कोई रात अंधेरी नहीं होती। हाँ दादा। राजू, वैनी को कैंसर है? आपको कैसे पता चला? तू मुझे सच सच बता राजू। हाँ दादा, 1 हफ्ते पहले डिटेक्ट हुआ है। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? मैं अभी आ रहा हूं। नहीं 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 दादा दादा, होल्ड ऑन। हम लोग घर पर आ रहे हैं, आप वहीं पे रुकिए, मैं आकर बात करता हूँ आपसे। राजू। हाँ दादा। वैनी ठीक है ना? हाँ, आके बात करता हूँ। गृह प्रवेश के बाद हम सबको बताने वाले थे, लेकिन साई दर्शन में सबको पता चल गया। मिस्टर वागले, या अभी की जांच से तो यही लग रहा है कि मिसेस वागले थकावट के कारण बेहोश हुई थी। अब कैंसर ट्रीटमेंट कब से शुरू करना? अब कल वैसे भी आपसे मिलने आने वाले थे। We will have to start with a PET scan, चेक करने के लिए कि मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ है। What's that? देखिए, कैंसर सेल्स प्राइमरी ट्यूमर से शरीर के बाकी हिस्सों में फैलना शुरू करते हैं, या तो ब्लड स्ट्रीम के जरिए या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। अगर ये होने लगे तो फिर कैंसर ट्रीटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कल आप पेट स्कैन करेंगे ना? उससे पहले हमें मिसेस वागले का क्रिएटिनिन और ब्लड शुगर टेस्ट करना पड़ेगा टू चेक कि वो पेट स्कैन के लिए तैयार हैं भी या नहीं। आप एक काम कीजिए, कल सुबह की टेस्ट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम हाँ, अभी आप इन्हें ले जा सकते हैं। मम्मा को हम घर ले जा सकते हैं।
सखी, अथर्व, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को इस तरह से पता चले। बहुत प्रैक्टिस की थी, रिहर्सल्स किए थे, बहुत बहुत बार सोचा था कि कैसे बताऊंगी। सही समय पे सही तरीके से बताना चाहती थी। तो क्यों नहीं बताया? जब पता चला था तभी क्यों नहीं बताया? जानती है सखी, कैंसर एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुन के लोग डर जाते हैं, घबराने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। कोई नहीं चाहता, कोई इंसान नहीं चाहता कि ये शब्द उसके परिवार के किसी भी मेंबर से एसोसिएटेड। मैं भी डर गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बहुत पढ़ा कैंसर के बारे में, डॉक्टर से बात की काफी, पता चला कि यू नो व्हाट, अभी साइंस इतना आगे बढ़ गया है ना कि कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट हो जाए तो ऑपरेशन के थ्रू, थेरेपीज के थ्रू पूरी तरह से क्योर हो सकता है। हाँ, मतलब सब तरीके से आप पूरा रिकवर हो सकते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मैं भी ठीक हो जाऊंगी पूरी तरह से, फुल्ली रिकवर कर जाऊंगी। अब ठीक हो जाऊंगी। अर्षद भाई, कुछ रह गया क्या? थैंक यू बोलना रह गया। आप अस्पताल समय से ले गए तो बस क्या राजेश भाई, आप मैं नहीं लेके जाता तो क्या वो झालर तक को लेके जाता। स्टीयरिंग पे हाथ कांपते उसके, गाड़ी वाइब्रेट मोड पे चलती। ऐसे ही है, ऐसे ही हंसते रहना यार। आपने ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, ऊपर वाला आपके साथ भी कभी कभी कुछ गलत नहीं होने देगा, देखना। आप टेंशन मत लेना, मैं सामने रहता हूं। आवाज नहीं, ऐसा सीटी बजाएंगे ना, हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। मैं हूं। वाह राजेश भाई, वाह, अच्छी दोस्ती निभाई आपने। इतनी बड़ी बात हो गई यार, अब आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप जानते हैं ना कि परम पूजनीय वंदना भाभी मेरे लिए क्या है। ओह माय गॉड,
परम पूजनीय सुंदर सुंदरी वंदना भाभी को ये अपसेट है ना मुझसे? रॉन्ग गेस वंदना बहन। हम आपसे बिल्कुल अपसेट नहीं। हमें कोई बीमारी हुई है, उस बीमारी से हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है, हमें क्या क्या तकलीफें हो रही है, ये किसको बताना किसको ना बताना ये हमारी मर्जी होती है। आपने नहीं बताया, आपकी मर्जी। इट्स टोटली योर कॉल। हम तो आपको कुछ और ही बताना चाह रहे थे। क्या? यही, इस बीमारी के बारे में आपने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़ी और आपने हमें याद नहीं किया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम आपसे सिर्फ एक कॉल, एक दस्तक दूर है। आप लोग मुझसे सिर्फ एक धड़कन दूर है। मैं आप लोगों को फैमिली मानता हूं राजेश भाई। फैमिली के साथ कोई ऐसी बात छुपाता है? फैमिली को भी नहीं बताया था मैं, आपके साथ ही पता चला। सच बताओ तो क्या है, सबको बताने से पहले हमने सोचा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब तक मिल नहीं जाती तब तक इंतजार करते हैं। खामखा लोग पैनिक करेंगे, परेशान होंगे। तो हम दोस्त है राजेश भाई। आपकी परेशानी में परेशान होने का हक मेरा भी उतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल है। दोस्ती का रूल होता है शेयर एंड केयर, और रूल्स मतलब रूल्स। सॉरी, मैंने फॉलो नहीं किया रूल। आई एम अ फूल। आशीष भाई, मेरी मम्मी है ना, हमेशा मुझे कहती थी कि अपनी कोई भी बात है ना उसे शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। शेयर करने से ना सुख बढ़ जाता है और दुख कम हो जाते हैं। तो प्लीज आगे से कोई भी बात उससे मत छुपाना प्लीज। नहीं छुपाऊंगा। तू टेंशन मत ले रही चालर। मुझे जब भी कैंसर होगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। हाँ तो जो, अरे हर्षद भाई प्लीज प्लीज, मतलब मजाक में भी ऐसा मत बोलिए प्लीज, सीरियसली कह रहा हूँ। क्योंकि ये कैंसर है ना, सिर्फ एक इंसान को परेशान नहीं करता है, पूरे परिवार को, उसके अपनों को भी दर्द देता है। तो प्लीज। सॉरी, मैं तो ये झालर की टांग खींचने की कोशिश कर रहा था। सॉरी राजेश भाई। दकू, सॉरी यार। फॉलो मी। माँ, पापा, क्या आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? देखिए ठीक हूँ मैं, बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन आपके सामने खड़ी हूँ। ओके? हाँ? अंदू, कितनी अच्छी तरह छुपा लिया अपनी हालत को। इतना दर्द हुआ वो भी छुपा लिया।
हर काम करती रही, हर जिम्मेदारी निभाती रही तू। माँ, माँ, मेरी माँ, ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी ज्यादा। अगर तकलीफ होती तो मैं आपको नहीं बताती क्या? हाँ, बताती ना। बेटा, मैं जानता हूं ना, तू नहीं बताती, चुपचाप सब कुछ सह लिया ताकि शादी का माहौल खराब ना हो जाए। हैं? माहौल तो खराब कर दिया ना पापा, एकदम ऐसे फिल्मी तरीके से। ठीक गृह प्रवेश की रस्म के टाइम में बेहोश हो गई सबके सामने वो। विद्या, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। पूरी शादी बर्बाद कर दी, सब कुछ इतना अच्छा था। तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट दिन नहीं, माहौल खराब कर दिया मैंने। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं, नहीं, ये क्या, कैसी बातें कर रही हो? ये हमारे हाथ में नहीं होता बंधु। इस वक्त हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी सेहत है, और कुछ नहीं। मम्मी, दादा कहाँ है? उससे बात करने के बाद एकदम से चुप हो गया है, गार्डन में जाके बैठे हैं अकेला। श्रीनिवास सही कहते हैं। मैं जब भी आता हूं ना कोई बुरी खबर लेके आता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो दादा? तुमने क्या किया? मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है राजू। मेरा होना ही अपने आप में काफी है। मैं सोचता था मुझे कुछ शाप मिला है, खुशी टिकती नहीं है मेरे पास। जिससे प्यार किया उससे दूर हो गया। कभी ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। बिजनेस करने गया, हमेशा धोखा गया। अभी अपने परिवार से इतने साल दूर रहा, अब जब वापस आया हूं ऐसा लग रहा था खुशियां आ रही है जिंदगी में। तो ये खबर आ गई, मेरे ही अपनों पे मुसीबतें आती। मुझे कोई शाप नहीं मिला राजू, मैं खुद ही एक शाप हूं। ऐसा मत सोचो, आने वाले पल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तो अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ, ओके? ये तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वंदना, मैंने ये अपना दर्द छुपा के रखा था ना कि शादी ठीक से हो जाए, है ना? अपने ऐसा ही तो करते हैं ना। याद है मेरी 12th की एग्जाम थी और मेरी बस मिस हो गई, तो तुमने कहीं से बाइक का जुगाड़ किया था और मुझे सेंटर छोड़ने आए थे। तो तुम्हारा पैर एक टैक्सी से टकरा गया था, अब कट गया था। मुझे तब पता नहीं चला, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद जब घर आया तब मुझे पता चला कि अरे दादा के पैर में तो चोट लगी है, कट गया। तो तुमने भी तो छुपाया था ना, है ना?
अपना दर्द, अपनी तकलीफ। तुम्हारा हमारी जिंदगी में लौट आना ये खुशी की बात है। हाँ, अपने आप को ऐसे शापित या फिर शाप वगैरह ऐसा मत समझो। चलो, तो वेट कर रहे हैं वहां पे, तुम यहाँ पे चल 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 चल, चल। दादा, दादा, मनोज दादा, आपकी गृह प्रवेश की रस्म मैंने की है, तो आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। मैं बेहोश हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे गिफ्ट नहीं देंगे। हाँ, बोलो ना मैरी, मैं जरूर दूंगा। महंगा होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं दूंगा जरूर। जो मांग रही हूँ वो आप मुझे अभी दे सकते हैं। क्या? वादा। अभी अभी आपके जीवन की एक नई शुरुआत हुई, तो मेरी बीमारी पे ध्यान देने के बजाय अपनी इस नई लाइफ पे, अपनी पत्नी पे, अपने बेटे पे ध्यान देंगे, ये वादा कीजिए। वादा कीजिए कि ऐसे ना पूरी पॉजिटिविटी के साथ, जोश के साथ, हंसी खुशी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस पे ध्यान देंगे, मेरी बीमारी पे नहीं। प्लीज। वादा। राजेश भाई, राजेश, ये क्या हुआ? कहिए। ये लिस्ट हम दोनों ने तैयार। आपका इलाज शुरू होगा तो फिर आप लोग बिजी हो जाएंगे ना, तो 3 टाइम का खाना हमारे घर पे होगा। सामने ही है तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और मैंने क्या सोचा ना कि ये दरवाजा है ना, वो ऐसा खुला ही रखूंगा, 24 घंटा खुला। मतलब क्या थोड़ा आसानी
रहेगी ना? ग्रिल लगा इधर ना, इधर ग्रिल लगा दूंगा, इधर भी ऐसे ग्रिल लगा दूंगा। क्या है, प्राइवेट हो जाए थोड़ा। दरवाजा भी मैं इधर बना दूंगी, अपना पर्सनल एंट्री। उसकी 2 चाबी बना लेंगे, एक हमारे पास एक आपके पास। लेकिन ऐसे कॉमन एरिया में ऐसा ग्रिल लगाएंगे तो फिर वो डकू के पीछे पड़ जाएंगे। झालर का टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, वो मेरी जवाबदारी है। अब लिस्ट जरा देख लेना, लिस्ट पे ध्यान देना। बाकी मैं हूँ। यस। हाँ, आप आराम करो, इधर ही है, कुछ भी हो तो। हाँ, थैंक यू। गुड नाइट। चल, आराम। कभी भी जरूरत पड़े तो आवाज दीजिएगा। चल। राजेश भाई, हाँ? वो आने में देर तो नहीं हुई ना राजेश भाई? परम पूजनीय वन्ना भाभी के सोने का समय हो गया होगा ना? बस जा ही रही थी जग्गू भाई। वो मैं बस ये बोलने आया था कि आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है ना, उसकी लाइन में थोड़ी चेंज करवा रहा हूं। मतलब बोरीवली में कहीं भी लाइट जाए, आपके घर की लाइट नहीं जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है देखो भाई। उससे मदद मिलेगी वन्ना भाभी। और हाँ, वो हमारी जो लिफ्ट है ना, उसकी सेटिंग भी थोड़ी चेंज करवा रहा हूँ। मतलब लिफ्ट चाहे कौन से भी फ्लोर पे हो, अगर आपके फ्लोर का बटन दबा ना तो सीधा यहीं आके दरवाजा खुलेगा। अरशद भाई को फायदा होगा फिर इससे? नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस वन्ना भाभी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पंटर चलेगा ना? हाँ, चलेगा। सॉर्टेड। वन्ना बहन, मैंने अपने ड्रामा के स्टूडेंट्स को कह दिया है कि 1 महीने तक उनकी कोई क्लास नहीं। आपके बेडरूम के विंडो में आवाज आती है ना रिहर्सल की? वही तो मेरा एंटरटेनमेंट है ना यामिनी भाभी। अब वो बंद कर देगी तो मुझे टीवी देखना पड़ेगा। और मैंने ये भी तय कर लिया है कि मैं जब भी अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाऊंगी तो आपसे भी आपकी ग्रोसरी की लिस्ट लेके जाऊंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, कर लेंगे मैनेज। जरूरत है। एक शेर याद आ रहा है, दोस्ती इंसान की जरूरत होती है, दोस्तों की दिलों पर हुकूमत होती है, बातें चाहे करे कोई कितनी बड़ी बड़ी, वक्त पे आ जाए ये गनीमत होती है, वक्त पे आ जाए ये गनीमत होती है। अच्छा सर, राजेश भाई हम लोग चलते हैं, ख्याल रखिएगा। प्रणाम वन्ना भाभी। देखो भाई, प्रणाम देखो भाई। चल। साहब
अरे तिवारी जी, कुछ काम था? काम? हाँ साहब, ये देने आया था साहब। मैडम ने लिखना सिखाया था तो लिख दिया हमने। साहब, हम गरीब आदमी हैं, पता नहीं आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, पर साहब अगर हमारी कहीं भी जरूरत हो तो मैं याद कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी साहब। बताइएगा साहब, कुछ काम हो तो चलते। सोते हैं, कम। सब मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं राज? ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कांच की गुड़िया हूं। तुम जानती हो क्यों? सब कुछ चेंज हो गया। सब अपनी लाइफ, अपना रूटीन, सब कुछ चेंज कर रहे हैं मेरे लिए। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। और परिवार के किसी सदस्य को कोई मुश्किल हो फिर सब साथ खड़े हो ही जाते हैं ना, चट्टान की तरह, है ना? सब बदल गए राज। कैंसर का पता चलते ही ना सब बदल गए। मैं बदल गई हूं उनके लिए। बिल्कुल नहीं, तुम ही हो बंधु, इसलिए तो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे। एक बॉन्ड है जो हम सब शेयर करते हैं उनके साथ। डर लग रहा है, कहीं सब पे बोझ नहीं बन जाओ। हम सब साथ हैं ना, हाँ? कभी बोझ नहीं बनोगे। तुमने सबका साथ दिया ना उनके सुख दुख में, हाँ? वो साथ देना चाहते और कुछ नहीं बंधु। पापा, राजू और बंधु पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, इससे उन्हें बचा दे बाबा। ये बार बार हमारे परिवार की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है? क्यों? हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो परीक्षा में पास भी वही करवाएंगी। हाँ। हमारी बंधु टॉपर है ना टॉपर? हाँ। तो देखना इस परीक्षा में भी ना अव्वल नंबर लाएगी वो। कोई मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ सोना है? सो जाते हैं ना यहाँ पे कहीं सो जाएंगे। तुम ना हाँ, तुम ये तख्त है ना, इसके ऊपर सो जाना। हम दोनों नीचे गद्दा बिछाएंगे, सो जाएंगे। अरे नहीं काकू, आप लोग हमेशा की तरह रूम में ही सोइए, हम लोग नीचे सो जाते हैं गद्दी डाल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्या, मम्मी ये ठीक कह रही, आप लोग अंदर ही सोएंगे। क्या ठीक कह रही है मनोज? नई शादी हुई है, अरे नई गृहस्थी है बेटा। तुम लोग ना आज से हमारे बेडरूम में सो जाओ, हमारा बेडरूम तुम्हारा। वैसे भी बिस्तर पे सोने से मेरे कमर में आजकल दर्द होने लगा है, और डॉक्टर ने कहा भी है कि बिस्तर पे नहीं, जमीन पे गद्दा बिछा के सो, लाभदायक होगा।
काका आप ये झूठ मूठ के बहाने मत बनाइए, मुझे सब समझ में आ रहा है। और देखो मेरे यहाँ आने से कुछ नहीं बदलेगा, जो जहाँ सोता था वही सोएगा, ठीक है? विद्या क्यों जिद कर रही हो? मैं बता रही हूँ ना, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। नहीं काकू आप नहीं, मेरी बात मेरी बात सुनिए। सुनो, मेरी बात क्या कह रही है सुनो। नहीं सुन ही नहीं काकू, रहे ये ये लोग। सुनो तो सही। एक मिनट, आप लोग मेरी बात सुनिए। मेरे पास एक रास्ता है। मनोज देख, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मेरी साइड लेनी होगी। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं मम्मी। एक काम करते हैं, आप औरतें बेडरूम में सो जाओ और हम मर्द लोग यहां हॉल में सो जाएंगे। एकदम सिंपल है। बेडरूम में कोई भी सोए, मुझे तो यहां जमीन पे ही सोना है, इसलिए मैं सो जाता हूं। श्रीनिवास आइए आइए आइए, आराम से। हाँ ठीक, तकिए। मम्मी जा रही हूँ। अच्छा रास्ता निकाला तूने। विद्या, शादी की पहली रात तो देखा, न माँ की साइड ली न बीवी की, बीच का रास्ता निकाला। अच्छा पति साबित होगा। मैं आप सबकी वंदना, आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप सबकी वंदना, आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जानती हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं और आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये मुझे बहुत प्यारा है। पर जाने अनजाने में जब से आप लोगों को मेरी बीमारी का पता चला है ना, आप लोग मुझे स्पेशल फील कराने लगे हैं, मेरा एक्स्ट्रा ध्यान रखने लगे हैं, हर छोटी छोटी चीज में मेरी मदद करने की कोशिश करने लगे हैं, जबरदस्ती मुझे चीयर अप करने की कोशिश करने लगे हैं। आपकी इन कोशिशों की वजह से मेरे मन पे मेरी बीमारी का जो भार है ना, वो और बढ़ गया है। इसलिए आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कीजिए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल फील करना चाहती हूँ, पहले जैसा फील करना चाहती हूँ, ऐसा फील करना चाहती हूँ जैसे कि एक नॉर्मल सा सर दर्द है जो कि गरम गरम चाय पीने से चला जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कीजिए। वही हंसी मजाक, लड़ाई झगड़ा, ताने बहस, ठहाके, सब कुछ पहले जैसा, हमेशा जैसा। मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए
आप लोगों का साथ ही काफी है। और ये जो सफर है ना, ये आगे और मुश्किल होने वाला है। तब आप लोगों के साथ बिताए हुए हंसी खुशी के पल ही मेरी दवा बनेंगे, मेरी हिम्मत बनेंगे, मुझे ताकत देंगे। आपके तरस वाले पल नहीं। सो प्लीज मुझे स्पेशल फील मत कराइए, ऐसे ही बिहेव कीजिए जैसे कुछ हुआ नहीं। आई रिक्वेस्ट यू। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।